वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि ईरान को जंगबंदी पर मजबूर करने के लिए अमेरिका और इसराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक रात को होने वाली बमबारी में शहीद होने वाले ईरानियों की तादाद 34 हो गई। तेहरान में मुतादिद मकामात पर बम गिराए गए। 6 बच्चों समेत 23 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। ईरान के शहर कुम में 5 और साहिली शहर बंदर लंगा में 6 शहरी अमरीकी और सयोनी सफाकियत का निशाना बने। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी की गई, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमले में 8 अफराद शहीद और 55 जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीका ईरान इलाकाई सालिसों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर बातचीत हो रही है। दावा किया है कि अमरीका ईरान इलाकाई सालिसों का एक ग्रुप मुमकिना 45 दिन की जंगबंदी की शराइत पर बात कर रहा है, जो जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात कम है, लेकिन आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी का होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज किया है। आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डील न करने और आबनाए हुर्मुज़ ताहाल बंद रखने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी है। अमेरिकी सदर भौखलाहट का शिकार। ट्रुथ सोशल पर नाजेबा और गालियों का इस्तेमाल। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में लिखा कि बुज़्दिलो आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारोगे। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और बुर्ज डे होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान में ऐसा मंजर होगा जो पहले नहीं देखा गया, बस देखते जाओ। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल तक ईरान से मुआहदे का कभी इम्कान जाहिर कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आज डील हो सकती है। ईरान के साथ मुआहदा जल्द तय पा सकता है। ईरान ने मुआहदा ना किया तो मैं सब कुछ तबाह और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि अमेरिका ने रवा बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए उर्दू के जरिए असलहा भेजा था। मेरा ख्याल है अमेरिका का भेजा गया असलहा उर्दू के खुद रख लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में ख़त्म होना चाहिए। अगर मुआहदा ना हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। सदर ट्रंप ने अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क ABC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन यह ख़ारिज इम्कान भी नहीं। कल मुआहदा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ट्रंप ने कहा मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में ख़त्म होना चाहिए। इससे कबल इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर संगीन नताइज की धमकी दी थी। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया ईरान को मुज़ाकरात के लिए मनाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया की जानिब से सिफारतकारी का अमल जारी रखने का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तीनों ममालिक जंग रोकने की कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका की क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने की कोशिश में शामिल होने पर आमादगी जाहिर कर दी। अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा कि UAE अमरीका की सरबराही में कायम एक बैनुल अक़वामी कोशिश में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को महफूज बनाना है। ईरान की इलाकाई हिकमत अमली खलीज में अमरीका और इसराइल दोनों के असर रसूख को मज़ीद मजबूत करेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब अदायगी का फैसला मुतबादल ज़राए से रकम का बंदोबस्त होने के बाद किया है। हुकूमती ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ करना है। पाकिस्तान ने इन अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने UAE को $2 अरब अदायगी का फैसला मुतबादल ज़राए से रकम का बंदोबस्त होने के बाद किया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। हुकूमती ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान को मजमूई तौर पर UAE को $3.5 अरब के 3 मुख्तलिफ फोरम पर अदायगी करना होगी। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर हो गया। यूरो बॉन्ड की अदायगी इसी हफ्ते होने हैं। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मुराद अली शाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के ऐलान पर कराची के ताजरों को मुज़ाकरात के लिए तलब कर दिया है। ताजर बरादरी की जानिब से सिविल नाफरमानी तहरीक और भरपूर एहतजाज के ऐलान के बाद हुकूमत ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक ताजर नुमाइंदे आज दोपहर वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे, जिसमें पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और दीगर मौशी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके बल्दिया टाउन के गुलशन गाजी में डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस
قمندان گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں سرغنہ سعید الرحمان عرف قمندان، صابر عرف شینا، اکرام عرف اکرو اور آکاش عرف پنجابی شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق ملزمان بلدیہ ٹاؤن، گلشن قاضی اور 24 مارکیٹ میں متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ حکام کے مطابق گینگ کا سرغنہ سعید الرحمان نہ صرف وارداتوں کی منصوبہ بندی کرتا تھا بلکہ اسلحہ بھی فراہم کرتا تھا، جبکہ دیگر ملزمان اس کی نگرانی میں ڈکیتیاں کرتے تھے۔ وارداتوں کے بعد لوٹی گئی رقم سرغنہ کے پاس جمع کرائی جاتی ہے اور بعد میں تمام ارکان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ رینجرز کے مطابق ملزمان کی سرگرمیاں CCTV فوٹیج میں بھی واضح طور پر ریکارڈ ہیں اور وہ اس سے قبل بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سعودی اسپیس ایجنسی نے سیٹلائٹ کو آرٹیمس 2 شمس مشن کے ساتھ بھیج کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ یوں سعودی عرب اس پروگرام میں شامل ہونے والا پہلا عرب ملک بن گیا۔ ناسا کا آرٹیمس 2 مشن 1 اپریل کو اسپیس لانچ سسٹم راکٹ کے ذریعے فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے روانہ کیا۔ یہ مشن تقریباً 50 سال بعد انسانوں کو دوبارہ چاند کے قریب لے کر جانے کے لیے ایک بڑی کوشش ہے۔ 4 خلا بازوں پر مشتمل عملہ 10 روزہ مشن کے دوران تقریباً 6,85,000 میل کا سفر طے کرے گا، چاند کے گرد چکر لگائے گا، زمین پر واپس آئے گا۔ سیٹلائٹ زمین شمس مطابق 500 سے 709 کلومیٹر کی بلندی پر مدار میں گردش کرے گا، موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دیگر اہم معلومات فراہم کرے گا۔ یہ مشن اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ پہلی بار ایک سیاہ فام خلاباز، ایک خاتون، ایک غیر ملکی فرد چاند کے مدار میں بھیجا جا رہا ہے۔ اگر یہ مشن کامیاب رہا تو خلاباز طویل انسانی خلائی سفر کا نیا ریکارڈ قائم کریں گے۔ اس سے قبل نومبر 2022 میں آرٹیمس 1 مشن کامیابی سے مکمل کیا، تاہم اس میں کوئی انسان شامل نہیں تھا۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے سنسنی خیز مقابلے لاہور میں جاری ہیں۔ 13ویں میچ میں ملتان سلطان سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹ سے شکست دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں سلطان سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطان کو 167 رنز کا ہدف دیا۔ کوئٹہ کی جانب سے کپتان سعود شکیل نے 56، بیوون جیکبز نے 49 رنز کی اننگ کھیلی۔ ملتان کی جانب سے محمد نواز نے 3، عرفات منہاس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ملتان سلطان سے 167 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ ملتان کی جانب سے سٹیو اسمتھ نے 53 رنز کی اننگ کھیلی۔ شان مسعود نے 46 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے 32 رن سکور کیے۔ کوئٹہ کی جانب سے حسن نواز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ حیدرآباد میں اختتام پذیر، جس میں سندھ اسٹرائکرز نے 7 گولڈ میڈلز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ایونٹ میں پنجاب تھنڈرز نے دوسری اور بلوچستان ایگلز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ KP ٹائٹنز کے ضمیر علی مینز کیٹیگری میں بہترین باکسر قرار پائے، جبکہ سندھ اسٹرائکرز کی عائشہ کو بہترین وومن باکسر قرار دیا گیا۔ پاک آرمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 10 ٹیموں کے 210 باکسرز نے حصہ لیا۔ ملک بھر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے متعدد اضلاع میں وقفے سے بارش، مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ 9 اپریل تک بالائی علاقوں میں برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ کراچی، ٹھٹہ بدین، سجاول میں آج ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔